हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे, वो अभी 9 और 10 सितंबर को आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारत के दिल्ली में G20 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे एग्ज़ाम के लिए होता है, जो 69 बीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ जो बिंदु है हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे नटराज का जो मूर्ति आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये कहा जाता है कि चोल काल के समय में वहाँ पे काष्य कला बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट था। और चोल काल की बात है तो चोल काल में ही नटराज की काष्य मूर्तियाँ वहाँ पे बनाई गई है। और आज जो देख रहे हैं कितना, यानी कि शिव का जो तांडव रूप आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो चीज़ें यहाँ पे मतलब समझिए कि दिखाने का कोशिश किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखिए, ये G20 जो होता है ना, ये G7 से स्टार्ट, G5 से आप बोल सकते हैं, G5 से ये स्टार्ट होता है। और ये सफ़र आप 2023 में जो देखेंगे, अगर बात करें हम लोग, तो इसका पहला आयोजन आपको 2008 में यूएसए में हुआ था। और बात करते हैं अगर हम लोग भारत की बात करें तो ये 18वां G20 का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे फ़ोटो में यहाँ पे, अगर अभी हम लोग बात करें तो G20 में एक नया सदस्य शामिल हुआ है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बात करें अफ्रीकन यूनियन का, तो यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन जाता है। इसमें मतलब समझिए कि पूछने की प्रबल संभावना होती है कि नया सदस्य कौन सा शामिल हुआ। देखिए, कितने भव्य तरीके से HD में नहीं ले पाए, ठीक है, लेकिन आपको अच्छा दिख ही रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर बात करें हम लोग कि G20 का, अब देखेंगे तो G20 रहा नहीं है। जैसे में अगर बात करेंगे तो यहाँ सदस्यों की संख्या 21 हो जाती है। जैसे में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सदस्य यानी कि कंट्री जो है वो 19 हो जाएगा। कंट्री कितना हो जाता है, 19 शामिल इसमें होता है। ठीक है, और दो जो है वो यूनियन हो जाते हैं, एक होता है यूरोपियन यूनियन और दूसरा होता है अफ्रीकन यूनियन। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा, कहता है कि G20 समिट के पहले सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, कहता है कि भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी क्या किया, समर्थन किया। उसके बाद देखते हैं कि यूनियन को मेंबरशिप मिलने से अफ्रीका के 55 देशों को इसका लाभ होगा, इसका फ़ायदा होगा। अगर बात हम लोग कर देते हैं कि अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ होगा, तो ये हो जाता है अदीस अबाबा में। अगर बात करें हम लोग कि अदीस अबाबा किसकी राजधानी है, तो देखिएगा ये इथियोपिया का राजधानी हो जाता है। ठीक है, यह किसका राजधानी हो जाएगा, इथियोपिया का राजधानी हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कि अभी भारत में जो G20 का आयोजन हो रहा है उसमें अफ्रीकन यूनियन का कौन सा पर्सनालिटी शामिल हुआ है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो जाते हैं आपको अजाली उस्मानी नाम इनका हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा इनका नाम हो जाता है, इनका नाम अगर देखेंगे तो देखिएगा पूछा जा सकता है आपसे कि भाई बताइए, अफ्रीकन यूनियन के हेड जो है उनका नाम है अजाली उस्मानी, जो G20 समिट में क्या हुए, शामिल हुए। ये आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत BBI है। पूछा जाएगा कि G20 में नया सदस्य कौन सा शामिल हुआ, तो आपको ये बताना होगा कि अफ्रीकन यूनियन शामिल होगा। पूछा जा सकता है कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल हो जाने से क्या फ़ायदा होगा, तो देखिएगा यहाँ पे इसमें जो सम्मिलित जो कंट्री है जिनकी संख्या 55 है, उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे ही जाएंगे। देखिएगा, कहा जाता है यहाँ पे कि G20 विश्व के 19 बड़े देशों और दो जो यूनियन है, अब दो यूनियनों को मिलकर के क्या हो जाता है, 21 हो जाता है, यानी कि G21 हो जाएगा अब। ठीक है, मिलकर के बना हुआ है। कहा जा रहा है कि यह विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि G20 का गठन, इसका निर्माण कब हुआ था, तो देखिए इसका निर्माण 1999 को हुआ। कब हुआ था, 1999 में इसका
गठन हुआ था और बात कर दे कि इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था यह 2008 में यूएसए में हुआ था। हम पूरे डिटेल्स में आपको सारा का सारा जो शिखर है वो आपको एक सीरीज में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए नवंबर 2022 में 17वां जो शिखर सम्मेलन हुआ वो बाली में हुआ, इंडोनेशिया के बाली में होता है और वहीं पे प्रतिनिधित्व मिला भारत को। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ और रैंकिंग में कितने नंबर का है, तो आपको बताना होगा कि यह 18वां शिखर सम्मेलन हुआ। कौन सा? 18वां G20 का शिखर सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता भारत ने किया। पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या है, तो थीम याद रखेंगे, इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। ठीक है, इसका थीम क्या हो जाता है? वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। इतना काफ़ी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे G20 समिट होस्टिंग कंट्री जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे आपको फोकस करना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा 2008 में यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहला इसका शिखर सम्मेलन आपको 2008 में होता है। देखिए ये यूएसए में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इस तरह से अगर सीरीज काउंट करेंगे आप लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 होते हुए सीधे सीधे आपको आ जाएगा 2023 में ये हो जाएगा 18वां जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ ये भारत में हो जाता है। और इससे पहले अगर बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया में 17वां होता है। और इंडिया ने ये अध्यक्षता सौंप दिया किसको? ब्राज़ील को सौंप दिया। कौन सा? 19वां किसको सौंपा? और ये आपको 2024 में होगा। कहाँ? ब्राज़ील में हो जाता है। अगर बात कर दे हम लोग कि विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो जाएगा, विश्व शिखर सम्मेलन की बात कर दे तो ये साउथ अफ्रीका में होगा। कहाँ पे होगा? तो साउथ अफ्रीका में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। अगर बात करें हम लोग, अगर इसमें थोड़ा सा और भी बात कर ले तो देखिएगा पूछा जा सकता है कि भारत में जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें कितने कंट्री थे जो शामिल हुए थे। तो देखिए अगर देशों की बात कर दे तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने स्पेशल 9 देशों को आमंत्रित किया था उन्होंने। ठीक है, स्पेशल कितनी कंट्री को? तो 9 जो देश है उनको आमंत्रित किया गया था। अगर बात हम लोग कर दें यहाँ पे तो देखिएगा 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी इसमें शामिल होने का मौका मिला। ठीक है, इसमें शामिल किया गया कितने? तो 14 अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस G20 में हिस्सा लिया। और बात करें तो G20 अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा G20 में 20 देशों ने क्या किया? इसमें हिस्सा लिया। तो इतना याद रखेंगे कि यहाँ पे कितने लोगों ने। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्पेशल यानी कि निमंत्रण कार्ड जो भेजा गया था वो कंट्री 9 हो जाता है। ठीक है, 9 कंट्री को भेजा गया है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर पूछा जा सकता है कि भाई G20 का शेरपा कौन है, G20 का शेरपा भी पूछा जा सकता है। तो शेरपा की अगर बात करें हम लोग तो ये अमिताभ कांत हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? ये देखिए अमिताभ कांत हो जाते हैं। इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कौन हो जाते हैं, तो अमिताभ कांत हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही था। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे प्रश्न निश्चित तौर पे अगर पूछा जाएगा तो यहीं से प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं। आप लोग अच्छा से रिवाइज करें, एकदम बढ़िया से रिवाइज करें। टाइम बिल्कुल नहीं है और थोड़ा भी टाइम इधर उधर टाइम बर्बाद मत करें, बहुत कीमती है टाइम आपके लिए। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।